समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इसका है ए एंड बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए एंड बी में कॉमन हो। इसे इंटरसेक्शन, ये जो मार्क है ना, इस मार्क को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं। देखिए इसका वेन डायग्राम आप समझ जाएंगे कि वेन डायग्राम से ही अभी इसके वेन डायग्राम से ही आप समझ जाएंगे। ये इसका वेन डायग्राम है। यहां पूरा होता है यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट होते हैं। ये हो गया और ये बी जब सेट लेंगे हम ना तो सिर्फ ये बी सेट है। इनका सिर्फ कॉमन ही इंटरसेक्शन होता है। यानी ये चीज क्या है, ए इंटरसेक्शन, मतलब ए और बी की जो कॉमन एलिमेंट होंगे सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी में वही बनाएंगे। जैसे हम जब गुणनखंड विधि से फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम एचसीएफ निकालते हैं यानी महत्तम संभव को निकालते हैं तो उस वक्त सिर्फ हम कॉमन को ही लेते हैं। तो वही इंटरसेक्शन टाइप है। जैसे देखिए अगर हमने कोई चीज ले लिया, मान लीजिए हमने ए इक्वल टू ले लिया एक साधारण टू 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से ले लिया एंड बी इक्वल टू मैंने ले लिया 2 4 5 एंड 6। हमने कहा ए इंटरसेक्शन बी, हमने कहा व्हाट विल बी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, आपसे पूछा गया तो आप तुरंत बताएंगे कि ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ हम कॉमन एलिमेंट को लेते हैं। तो कॉमन एलिमेंट हो जाएगा इसमें 2 4 5 6। देखिए 4 यहाँ 2 यहाँ कॉमन है, 2 यहाँ कॉमन है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 5 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, 6 यहाँ, बाकी को हम छोड़ देंगे। ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। फिर हमने आपको बताया था ना कि कभी कभी ये सारी चीजें किन किन प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं। अगर उन सारी प्रॉपर्टियों को हम देखेंगे तो मैंने लिख दिया है प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। इसको कहते हैं शास्त्रीय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई, इसको कहते हैं तत्सम। और ये है ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बर्गसन नियम और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कहीं कहीं हम यूज करेंगे इसको। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको कहते हैं वितरण नियम या बंटन नियम, या इसका एक नाम भी है बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सारी चीजें हैं जो आपको नोट करना है। अब हम आपको एक और चीज बताएंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर चलेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन असंयुक्त समुच्चय, एक है असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय है, डिफिनेशन आप हमारी आवाज से लिख सकते हैं। असंयुक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। आपसे हम कह दें क्या ए और बी दो एलिमेंट असंयुक्त है तो आप लिखेंगे, मान लीजिए ए इक्वल टू लिखा हुआ 1 2 3 4 और बी इक्वल टू लिख दिया जाए 5 6 7। हमने कहा क्या ये दोनों सेट असंयुक्त सेट हैं तो आप कहेंगे यस सर, क्योंकि देयर इज नो कॉमन, कोई कॉमन नहीं है इसमें, इसलिए क्या हो जाएगा ये असंयुक्त सेट हो गया। यहीं पर आपका ये एक्सरसाइज 1.4 के लिए ये सारी चीजें आपकी इतना लक्ष्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब हम क्वेश्चंस को लगाएंगे, नोट करिए। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 ही। क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट है, पहला पार्ट भी आपको लग जाएगा, दूसरा पार्ट भी आप लगा ले जाएंगे, तीसरा पार्ट देखिए। तीसरा पार्ट का रहा है पहले का थर्ड पार्ट। ए एक सेट है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है ना, जो 3 का गुणज है। तो 3 9 12 15 अंश एक चीज आपकी ये हो जाएगी 12 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा एक बी सेट है, बी सेट दिया हुआ है
यह सच दैट यह संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, यानी 1 2 3 4 5, 6 से कम है, ये संख्या आ गई। ये पूछ रहे हैं ए यूनियन बी बताइए। ये यूनियन बी में मैंने आपको बताया था ना, हमने ये यूनियन बी में आपको बताया था कि इसमें कॉमन एलिमेंट एक बार आता है, लेकिन जो यूनियन बी आता है ना उसमें ए और बी के सारे एलिमेंट रहते हैं। तो उन सारे एलिमेंटों को हम जब ध्यान देंगे, देखिए पहले इसको लिख लेते हैं, 1 2 कॉमन एक बार आता है, 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 ये हो गया। कॉमन जो था तीन ही कॉमन था, 3 एक बार लिख दिया मैंने। इसके बाद 9 12 15 दिया कि ए यूनियन बी आराम से यहां पर हो जाएगा। अब इसी परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, पांच पार्ट में देख लेते हैं। बाकी पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये दिया हुआ है ए इक्वल टू 1 2 3 ये दिया हुआ है, और बी जो है 5 यानी इम्पटी सेट है। इन दोनों का जब हम ए यूनियन 5 बराबर होता क्या है, जब हम यूनियन की प्रॉपर्टी को बता रहा था तो उसमें आया था तत्समक नियम। तत्समक नियम में क्या था, ए यूनियन 5 इक्वल टू ए, यहाँ ए हो जाएगा और होगा भी। अगर हम कॉमन को एक, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो यही बचेगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लगा ले जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के हम एक दो पार्ट आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए इक्वल टू 1 2 3 4 ये दिया हुआ है, एंड बी इक्वल टू यहां दिया हुआ है 3 4 5 एंड 6, और सी इक्वल टू क्या लिखते हैं, बाकी उधर क्वेश्चन लगाएंगे। सी इक्वल टू है 5 6 7 8 5 6 7 8, और डी इक्वल टू दिया हुआ है 7 8 9 10। इसमें का पहला पार्ट देख लेते हैं। पहला पार्ट इसमें दिया हुआ है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी पे चलते हैं, कॉमन को एक बार लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंटों को लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, बहुत इजीली हो गया। इसी तरह से बी यूनियन डी भी आप निकाल लेंगे। फिर ये देखते हैं, यहां पांचवा कह रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। चलिए यूनियन बी यूनियन सी, इसको निकालने के लिए पहले क्या होता है, पहले यूनियन बी निकालते हैं, या तीनों में कॉमन देख लेते हैं। ए यूनियन बी, पहले यूनियन बी हम निकाल लेते हैं। चलिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का वैल्यू अभी आपने यहां लिखा है 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। यूनियन सी, सी की वैल्यू क्या है 5 6 7 8, है ना। अब ये टोटल इक्वल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यूनियन बी इंटरसेक्शन है। मतलब सारे क्वेश्चंस इसमें बिल्कुल इजी है। उसी तरह से क्वेश्चन 5 भी लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 7 हम बता रहे हैं, नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, फोन करिएगा। नहीं आएगा तो आप फोन करिएगा, हम आपको बताएंगे तुरंत, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ए बराबर एक सेट है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक। ये जो सेट दिया हुआ है ना, ये सेट जो है 1 2 3 4 5 6 8 ये प्राकृतिक संख्या है, एक नेचुरल नंबर है। बी x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, और ये बी जो है बी एक सम प्राकृतिक संख्या है। 2 4 6 8 8 सम प्राकृतिक संख्या हो गई। सी एक सेट और दिया हुआ है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। 1 3 5 7 विषम प्राकृतिक संख्या हो गई। और डी दिया हुआ है, एक अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या मतलब है 2 3 5 7 9 भी नहीं 11 500, ये दे दिया है। आप 13 भी हो सकता है, ये दे दिया है। अब इसी में कह रहा बी इंटरसेक्शन सी बताइए।
तीसरा पार्ट कह रहा है इसमें बी इंटरसेक्शन सी, बताइए क्या होगा। बी इंटरसेक्शन सी की बात करेंगे हम। बात तो इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट को हम लेते हैं। मैंने आपको वेन डायग्राम के माध्यम से बताया भी था, सिर्फ कॉमन एलिमेंट आता है। देखते हैं बी और सी में कॉमन क्या है। बी और सी में बी है और सी है, दो कॉमन नहीं, चार भी नहीं, पांच भी नहीं, आठ भी नहीं। ये क्या मिलेगा, एक एम्पटी सेट मिलेगा। इधर नहीं मिला, एम्पटी सेट मिला। चलिए सी इंटरसेक्शन डी, एक लास्ट इसी में लास्ट पार्ट है इसी का, सी इंटरसेक्शन डी। चलिए सी इंटरसेक्शन डी मिला लेते हैं आपको। नहीं नहीं, ये गलत हो गया, मुझे लग रहा है 2 4 6 8 नहीं होगा ही नहीं, रिक्त समुच्चय ही होगा सब। हाँ सही। चलिए सी इंटरसेक्शन डी की बात जब हम करेंगे, सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी की बात करेंगे तो देखिए इसमें इंटरसेक्शन की बात है तो इसमें 3 से 3 5 7 सारी संख्याएं बिल्कुल आती रहेंगी। ये चीजें हो जाएंगी आपकी। क्वेश्चन 7 हम लगा चुके हैं, 8 भी आपका लग ही जाएगा, 9 हम बता रहे हैं आपको। नहीं 9 नहीं, 9 तो बताने के पहले थोड़ा सा लक्ष्य भी है, देना पड़ेगा। एक टॉपिक था, थोड़ा सा हम आपको स्मरण दिला रहे हैं। समुच्चयों का अंतर, यानी डिफरेंस ऑफ सेट। इसमें मान लीजिए ए इक्वल टू, अगर कोई सेट हो 1 2 3 4 5 6 7 मान लीजिए है, और बी बराबर हमने लिया आपका 2 4 6, ये मैंने एक सेट ले लिया। हमने कहा इन दोनों सेटों का डिफरेंस बताइए क्या होगा, व्हाट विल बी डिफरेंस ए एंड बी। तो अब लिखेंगे ए माइनस बी इक्वल टू, उसी बी को घटा देंगे और एक सारे एलिमेंट ले लेंगे, यानी यहाँ 2 कॉमन है, 2 नहीं रहेगा, 4 कॉमन है, 4 नहीं रहेगा, 6 कॉमन है, 6 नहीं रहेगा, बचेगा क्या 1 3 5 और 7। यहां से a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया 1 3 5 और 7, ये मिल गया आपको। उसी तरह से यहां जब हम क्वेश्चन नंबर 9 को लगाएंगे, क्वेश्चन 9 बराबर क्या रहा है a इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 21, 21 तक दिया हुआ है। एंड यहाँ बी बराबर भी दिया हुआ है आपका, बी बराबर 4 8 12 16 20, ये हो गया। सी बराबर यहाँ दिया हुआ है आपका 2 4 दिया है 6 8 10 12 14 16, एंड डी बराबर यहाँ दिया हुआ है 5 10 15 एंड 20। पहला यहाँ निकालते हैं, यहाँ हम पहला बता रहे हैं आपको। पहला है ए माइनस बी, कॉमन एलिमेंट को घटा देंगे, ए माइनस बी। यहाँ देखिए 12 यहाँ कॉमन है, 12 यहाँ कॉमन है ना, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो कॉमन एलिमेंट को घटा देंगे, बाकी लिख देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 3 6 9 15 18 21। सिर्फ ए के एलिमेंट के लिखेंगे क्योंकि ए से हम बी को घटा रहे हैं। अगर बी से हम ए को घटाते तो बी वाले एलिमेंट को लिखते, ए के कॉमन एलिमेंट को छोड़ देते। ये चीज हो गया यहाँ, इसलिए 7वां देख लीजिए इसी में बी माइनस सी, बी और सी में से देखिए कौन सा कॉमन दिख रहा है, 12 दिख ही रहा है कॉमन आपको, 16 भी कॉमन दिख ही रहा है आपको, और 8 भी कॉमन आपको दिख रहा है, 4 भी कॉमन आपको दिख रहा है। क्या घटा रहे हैं बी माइनस सी, ओनली 20, केवल 20 बचेगा, ओनली 1 एलिमेंट, यानी एकल समुच्चय। बताए थे आपको जिस समुच्चय में केवल एक एलिमेंट हो उस समुच्चय को क्या कहते हैं, एकल एलिमेंट। ये हो गया आपका कोई है। इसी तरह से क्वेश्चन 9 के सारे क्वेश्चनों को आप लगा लेंगे, कहीं से कोई नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दो क्वेश्चन है, बता देता हूं दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, x बराबर ए बी सी डी ये दिया हुआ है, एंड y बराबर दिया हुआ एफ बी
डी जी, ये दिया हुआ है। पहला पूछ रहा y माइनस एक्स, दूसरा पार्ट है, मैंने आज उल्टा घटाया है, y माइनस एक्स की बात करना है। ये y माइनस एक्स यानी b यहाँ है, b यहाँ है, d यहाँ है, d यहाँ है, यानी क्या बचेगा, सिर्फ f और g, दो जी बचेंगे यहाँ पर। अच्छा, इन्होंने भी पूछा है यस इंटरसेक्शन y, व्हाट विल बी मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन गिवन दैट द ओनली कॉमन एलिमेंट ऑफ द सेट a एंड b, a एंड b में से सिर्फ हम कॉमन एलिमेंट को लेते हैं, तो कॉमन एलिमेंट लिख लीजिए, x और y में से हमको लग रहा है b कॉमन है और b कॉमन है, ये दो एलिमेंट कॉमन है, ये दोनों इसके उत्तर हो गए। ग्रामर क्वेश्चन कर रहा, देखिए अच्छा क्वेश्चन था, एलिमेंट अगर दे देगा ना तो लोग इसमें इधर उधर हो जाएंगे। और वास्तविक संख्याएं, r जो है क्या है, रियल नंबर, और क्या है q, q है रेशनल नंबर, q क्या है, रेशनल नंबर। तो कह रहा है r माइनस क्यू बराबर क्या होगा, r माइनस क्यू बराबर क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। अब देखिए r माइनस क्यू बराबर पूछ रहे हैं, ये रियल नंबर और रेशनल नंबर। r माइनस क्यू का क्या मतलब होता है, क्योंकि क्यू में जो भी कॉमन, r में जो भी कॉमन होगा क्यू का, उसको हटा देंगे हम। चलिए देखिए, हमने आपको बताया था 9th में रियल नंबर, रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज रेशनल नंबर एंड द सेकंड पार्ट इज इरेशनल नंबर। डिवाइड करते हैं, मालूम भी होगा आपको, ये दो पार्ट में। बोलिए, अच्छा यहाँ पे इस रियल नंबर में ये दोनों है, रेशनल भी है और इरेशनल भी है। अच्छा, जब आर के रियल में से, यानी जिसमें रेशनल और इरेशनल दोनों है, जब उसमें से रेशनल घटेगा तो क्या बचेगा, इरेशनल बचेगा, यानी आर माइनस क्यू इक्वल टू इरेशनल। क्या है आपका, यहाँ जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वही यहाँ बचेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 इज एंडेड। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब हम पढ़ेंगे आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट।